यही है वो 6 रीजन जिसकी वजह से कभी ना कभी आपका भी पर्सनल लोन रिजेक्ट हुआ होगा। सबसे पहला है लो क्रेडिट स्कोर, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर कम होना। कई बार क्या होता है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है या फिर हमारा कोई पुराना लोन चल रहा होता है जिसकी हमने ईएमआई यानी कि महीने की किस्त स्किप कर दी। हम शायद उस महीने पैसे नहीं दे पाए या फिर हम कई महीने तक पैसे ना चुका पाए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है या किसी भी तरह का और लोन है। तो ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है और इसकी जानकारी हमेशा हमारे बैंकर्स को होती है। यानी कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर गिरा हुआ है तो जो क्रेडिट एजेंसीज हैं वो हर जगह आपके क्रेडिट स्कोर को सेम रिपोर्ट कर देंगी। तो एक बड़ा कारण है आपके लोन रिजेक्ट होने का क्रेडिट स्कोर। दूसरा है लो इनकम, यानी कि आपकी कम तनख्वाह। कई बार क्या होता है कि हमारी सैलरी थोड़ी कम होती है लेकिन जिस लेवल का हम जिस अमाउंट का हम लोन लेने जाते हैं वो हमारी सैलरी ब्रैकेट से ज्यादा होता है। मान लो आपकी महीने की कमाई अराउंड 25 से 30 हजार रुपए है या 50 हजार रुपए, वहीं पे अगर आप 30 से 40 लाख रुपए का लोन लेने चले जाओ तो वो आपको मना कर देंगे, क्योंकि बैंक को ये दिखता है कि इतनी कम कमाई वाला इंसान हमारा इतने बड़े अमाउंट का लोन पे कैसे करेगा। तीसरा बड़ा रीजन है जॉब इंस्टेबिलिटी, यानी कि बार बार अगर आप नौकरी बदलते हैं और जब जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको बैंक में अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दिखानी पड़ती है। आपने कब से कब तक किस कंपनी में काम किया, उसके बाद आपने क्यों छोड़ी, दूसरी कंपनी कौन सी है। इनफैक्ट आपको 3 से 6 महीने तक की सैलरी स्लिप भी देनी होती है। तो अगर आपने छोटे टाइम के अंदर बहुत सारी जॉब्स बदल ली तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपका लोन रिजेक्शन का। फोर्थ रीजन है इनकरेक्ट डिटेल्स इन एन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं लोन लेने का तो उसमें अगर आपने कोई गलती कर दी, आपने अपनी कोई डिटेल गलत डाल दी या फिर कुछ अमाउंट गलत डाल दी, अपनी बैंक की डिटेल, अपनी कोई हिस्ट्री, अकाउंट नंबर, जॉब डिटेल, कुछ भी अगर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली तो वो बहुत बड़ा रीजन बन सकता है आपके लोन रिजेक्शन का। फिफ्थ रीजन है टू मेनी पेंडिंग लोन्स, यानी कि अगर आपके पास पहले से बहुत सारे पेंडिंग लोन्स हैं जो कि आपके क्लियर नहीं हुए, जो कि आपके कभी खत्म नहीं हुए और आप एक और लोन लेने जाएं तो वो पक्का रिजेक्ट ही होगा, बिकॉज बैंक ये देखता है कि अगर आपने पहले लोन अभी तक नहीं चुकाए समय पे तो आप शायद ये वाला भी ना चुका पाए, इसलिए बैंक आपको लोन ही नहीं देगा। एंड फुल एंड फाइनल एंड सिक्स्थ रीजन है कि आप लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं है, यानी कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ लोन। मतलब इसका ये भी है कि कई बार क्या होता है कि आपके कई बार लोन्स रिजेक्ट हो जाते हैं और वो भी आपकी हिस्ट्री के अंदर ऐड हो जाते हैं। मान लो अगर आप लोन लेने गए और उसमें साफ साफ पता चल गया कि आपको ऑलरेडी 4 बैंक लोन डिक्लाइन कर चुके हैं, लोन रिजेक्ट कर चुके हैं, तो पूरी उम्मीद है कि 5वां बैंक भी आपका लोन रिजेक्ट ही कर देगा। तो ये वो 6 रीजंस थे जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का लोन रिजेक्ट होता है। अगर आपका भी कभी इन वजह से लोन रिजेक्ट हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड भूलिए मत पैसा लाइफ को फॉलो करें।